दोस्तों अक्सर हम अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को खाते हैं जिसे चबाने का काम हमारा दांत करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट उसका दांत ही होता है। परंतु लापरवाही और अवेयरनेस ना होने के कारण ये भी सड़न के शिकार हो जाते हैं, जिससे दांतों में पेन होने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी देखा है क्या कि डॉक्टर इन सड़े हुए दांतों को ठीक कैसे करते हैं? तो मैं बता दूं, इन दांतों को ठीक करने के बहुत से तरीके हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ तरीकों को देखेंगे जिससे डॉक्टर आपके दांतों को ठीक करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है टीथ रेस्टोरेशन प्रोसेस। दोस्तों इस प्रोसेस में जब दांत खराब हो जाते हैं तो दांत को निकाला नहीं जाता, बल्कि इसमें कंपोजिट मटेरियल डालकर रिकवर किया जाता है, जिससे पेशेंट को ज्यादा दर्द सहना नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट के दांतों में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पेशेंट का दांत सुन्न हो जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द नहीं होता। फिर इन खराब दांतों को वाटर प्रेशर की मदद से साफ करते हैं और उसी दौरान जो हिस्सा ज्यादा खराब होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर दांतों से निकलने वाले कैविटी को इकट्ठा करने के लिए दांतों के बीच पहले रबर शीट लगाते हैं और एक खास तरह की ड्रिलिंग मशीन से कैविटी को अंदर से बाहर निकालते हैं। फिर वाटर से क्लीन करके एंटीसेप्टिक जेल लगाते हैं ताकि अंदर के बैक्टीरिया मर जाएं। अब बारी आती है इन दांतों को फिलिंग करने की, जिसके लिए व्हाइट कंपोजिट मटेरियल को दांतों में डालकर रेड कलर गुट्टा पर्चा को डालते हैं, जो टीथ के रूट को सील करके बैक्टीरिया आने से रोकता है। फिर इसमें कंपोजिट मटेरियल डालकर लेजर लाइट से हीट देते हैं। अब दांतों के रूट में सारा वर्क हो जाने के बाद रबर शीट को बाहर निकालते हैं। फिर इन दांतों पर ब्लू कलर का एसिड लगाकर वाटर से क्लीन करते हैं। अब इस पर एडहेसिव मटेरियल यानी चिपकने वाली चीज को लगाकर इसमें कंपोजिट रेजिन को फिलिंग करते हैं। दोस्तों ये कंपोजिट रेजिन ग्लास पाउडर, सिलिका और सेरेमिक पार्टिकल से बना होता है, जो सूखने के बाद दांत जितना मजबूत हो जाता है। दोस्तों इसी कंपोजिट रेजिन से दांत को बनाकर तैयार करते हैं। अब लास्ट में जब दांत पूरी तरह बन जाने के बाद लेजर मशीन से हीट देकर एक खास तरह के केमिकल से क्लीन करते हैं, जिससे आपका दांत पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ दिनों तक ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म चीज नहीं खाना चाहिए, और यदि आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल भी ना लें, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद आपको पेन किलर दिया जाता है, जिस कारण यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो वो पेन किलर के साथ रिएक्शन कर सकता है। दोस्तों अब बात ये आती है यदि थोड़ा बहुत सड़न हो तो ठीक कैसे होगा? तो मैं बता दूं इसे ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला कंपोजिट मटेरियल फिलिंग और दूसरा इनले प्रोसेस। दोस्तों कंपोजिट मटेरियल फिलिंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता, बल्कि 2-4 साल में खराब हो जाता है, लेकिन इनले ट्रीटमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले सड़े हुए दांतों को क्लीन करके उसमें टेम्पोररी क्ले डालते हैं ताकि खराब दांतों का शेप मिल सके। फिर क्ले को बाहर निकालकर उसी शेप में एक दांत का टुकड़ा तैयार करते हैं और उसे दांतों के बीच डालकर आपके दांत को पूरी तरह रिपेयर कर लेते हैं, जिससे आपका दांत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है डेंटल क्राउन ट्रीटमेंट। दोस्तों इस प्रोसेस में जब कोई दांत ज्यादा खराब हो जाता है लेकिन उसके रूट में कीड़े नहीं लगे होते, तो उस कंडीशन में दांतों को घिसकर उसके ऊपर एक नकली दांत लगाते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस में सबसे पहले खराब हुए दांतों को ऊपर के एक साइड से ग्राइंडिंग करके एक्स्ट्रा दांतों को हटाते हैं। फिर ऊपर के दूसरे साइड से ग्राइंडिंग करके दांतों को स्मूथ बनाते हैं। अब दांत ऊपर से स्मूथ हो जाने के बाद साइड से ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे दांत साइड से स्मूथ बन जाता है। फिर इस घिसे हुए दांतों पर क्ले रख कर दोनों दांतों के बीच से दबाव देते हैं, जिससे इस क्ले में दांत का शेप आ जाता है। फिर इसी शेप के अकॉर्डिंग दांतों को तैयार करके उसके बेस में कंपोजिट मटेरियल लगाती हैं और घिसे हुए दांतों में फिट करके आपके दांतों को तैयार कर लेते हैं, और इस तरह आपके साइड वाले दांत में कैप लगकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि फ्रंट के दांत इरेगुलर और खराब होते हैं तो किसी के सामने बात करने में भी शर्म आती है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। इसीलिए फ्रंट के दांतों का ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर इन दांतों को बिना निकाले ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर इन दांतों पर ग्राइंडिंग करते हैं ताकि इन दांतों में खुरदरापन आ सके। फिर इन दांतों पर एसिड लगाकर अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं। अब बारी आती है कैप को लगाने की, जिसके लिए कैप को डेंटल हॉस्पिटल से मंगाकर इस पर कंपोजिट मटेरियल लगाती हैं।
फिर दांतों में फिट करके ओवर हुए कंपोजिट मटेरियल को क्लीन करते हैं, जिससे आपका दांत एकदम अट्रैक्टिव दिखने लगता है। अब नंबर तीसरे पर आता है टूथ इम्प्लांट प्रोसेस। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दांत जड़ से खराब हो जाती हैं या फिर किसी एक्सीडेंट में टोटली डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण उन्हें खाने पीने में तकलीफ होती है। दोस्तों इस प्रोसेस में दांत की जड़ को स्क्रू में बदल लिया जाता है, जिससे आपके दांतों में कीड़े लगने का डर नहीं होता और उसके साथ साथ ये लाइफ टाइम तक चलते भी हैं। तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए सबसे पहले दांत के रूट में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाकर जड़ से खराब हुए दांतों को निकाला जाता है। फिर मसूड़ों को कटिंग करके ऊपरी लेयर को हटाते हैं और मार्किंग ड्रिलिंग से होल करके लोकेशन सेट करते हैं। अब इस होल को और मोटा करने के लिए पायलट ड्रिलिंग से होल करते हैं। दोस्तों इस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप मोटा करते जाते हैं और लास्ट में बोन टेप से खांचा बनाते हैं ताकि स्क्रू आसानी से लगाया जा सके। इसमें बोन स्क्रू लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इस बोन स्क्रू की खासियत ये है कि इसके अंदर भी स्क्रू लगाया जा सकता है, जिस कारण स्क्रू लगाकर मसूड़ों से कवर करके स्टिचेस लगाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसी प्लेस को कटिंग करके मसूड़ों को हटाती हैं और अंदर लगे स्क्रू को निकाल कर एक बड़े स्क्रू को लगाती हैं और मसूड़ों को कवर करके स्टिचेस को लगाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब ये स्टिचेस सही हो जाते हैं तो बड़े स्क्रू को भी निकाल कर कुछ इस तरह के स्क्रू को लगाती हैं, जो दांत में रूट का काम करता है और फाइनली दांत को लगाकर इम्प्लांट ट्रीटमेंट को सक्सेस कर लेते हैं। अब नंबर चौथे पर आता है फेक टीथ मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बुढ़ापे में जब लोगों के दांत पूरी तरह टूट जाते हैं तब उन्हें खाना चबाने में तकलीफ होती है, इसीलिए नकली दांतों को बनाया गया है, क्योंकि बुढ़ापे में मसूड़े इतने मजबूत नहीं होते कि उनमें ड्रिल करके दांत लगाया जा सके। इसीलिए नकली दांतों को लगाकर उनके लाइफ को आसान किया जा सकता है। दोस्तों ये दांत कहने को भले नकली हैं, परंतु इनका देखभाल असली दांतों के बराबर करना पड़ता है और डेली ब्रश करके इन्हें क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि आप जितना ख्याल रखोगे आपका दांत उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन दांतों को बनाया कैसे जाता है, ताकि आपको भी पता लग सके कि इसका प्रोसेसिंग होती कैसी है। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले पेशेंट के मुंह में व्हाइट मटेरियल डालकर दांतों का छाप लेते हैं, फिर इसमें प्लास्टर डालकर दांतों का डुप्लीकेट बनाते हैं। अब इन पर वैक्स पेपर रखकर लुब्रिकेंट ऑयल को लगाते हैं ताकि मॉडल पर वैक्स चिपक सके। फिर एक्स्ट्रा वैक्स को कटिंग करके इन्हें आर्किलेटर मशीन में डालते हैं ताकि वैक्स पेपर नकली मसूड़ों का शेप ले सके। जो पेशेंट के दांतों का मॉडल बना होता है उसी अकॉर्डिंग नकली मसूड़ों में दांतों को लगाते हैं। फिर एक छोटे से कंटेनर में प्लास्टर डालकर उस पर फेक टीथ मॉडल को रखकर फिट करते हैं और दांतों पर लुब्रिकेंट ऑयल लगाकर प्लास्टर से कवर करते हैं। दोस्तों इस पर लुब्रिकेंट ऑयल इसलिए लगाया गया ताकि दांतों पर प्लास्टर ना चिपके। फिर इस ट्रे को कवर करके सूखने तक छोड़ते हैं। अब इन ट्रे को ओपन करके हॉट वाटर से वॉश करते हैं ताकि वैक्स से बने मसूड़ा पिघल जाए। फिर बचे हुए दांतों पर बहुत सारे होल करके एल्काइलिक सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। अब दांतों के ट्रे में एल्काइलिक सॉल्यूशन को फिट करके कंप्रेसर मशीन में डालती हैं। यह मशीन एल्काइलिक सॉल्यूशन को नीचे से कंप्रेस करके मोल्ड के अंदर डालती है, जिससे फेक टीथ बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे ग्राइंडिंग करके टीथ पर लगे प्लास्टर को हटाते हैं। फिर मसूड़े पर हीट देकर गम लाइन को बनाते हैं ताकि दांत रियलिस्टिक दिखे। अब इन दांतों को एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं और टीथ पर लगे ओवर वैक्स को रिमूव करके तैयार कर लेते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसेस में ये देखा जाता है कि दोनों साइड में दांत बराबर हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों बराबर होने पर दांत बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस प्रोसेस को पूरा करने में 8 घंटे का समय लगता है। और यदि इसकी कीमत की बात करें तो इसका कीमत 20,000 से लेकर 80,000 तक जाता है। ये बात इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो दोस्तों आपको इन चारों ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें